कुछ दिनों बाद होली है और बल्लू बंदर पिचकारी बेच रहा है। पिचकारी ले लो पिचकारी, रंग बिरंगी पिचकारी। अरे पिचकारी का क्या दाम है बल्लू भाई? दाम तो जो होगा वो ले लूँगा, पहले पिचकारी तो देख लो। पिचकारी देख रहा होता है तब मनहूस माया लोमड़ी आती है। अबे बल्लू के बच्चे, तू चाहे कितनी भी पिचकारी ले ले, इस बार जंगल में कोई होली नहीं खेल पाएगा। जंगल में सभी जानते हैं कि लोमड़ी काली जुबान वाली है, वह जो बोल देती है ठीक वैसा ही होता है। अबे बीमार कुत्ते के सरेली दुम, कभी तो शुभ शुभ बोला कर, तू जब भी मुंह खोलती है आग ही उगलती है, मनहूस कहीं की। ए बल्लू भाई, अपन को एक भी पिचकारी नहीं चाहिए। ये लोमड़ी बोली कि कोई होली नहीं खेल पाएगा तो ऐसा ही होगा, अपन को पिचकारी नहीं मांगता, अपन तो चलता है भाई। अबे मेरे धंधे की तो वाट लगा दी ना मनहूस। अब जल्दी से बता दे कि अब होली के दिन जंगल में क्या क्या होने वाला है और तुझे कैसे पता चला? होली के दिन गब्बर सिंह आने वाला है और ये तुझे कैसे पता चला? जब मैं गब्बर के अड्डे के पास से गुजर रहा था तब गब्बर सांभा से पूछ रहा था, होली कब है होली? अच्छा, तब ये बातें हमें ठाकुर साहब को बता देनी चाहिए। फिर दोनों ठाकुर साहब के पास जाते हैं। ठाकुर साहब, लोमड़ी कह रही है कि इस बार जंगल में कोई भी होली नहीं खेल पाएगा। लोमड़ी की जुबान मनहूस है और ये जो भी बोलती है वही होता है। एक बार उसने बोला था चुईया हाथी के बच्चे की माँ बनेगी, तो क्या चुईया हाथी के बच्चे की माँ बनी थी? हाँ, मगर बच्चा पैदा करते वक्त चुईया मर गई थी बेचारी। मगर अब क्या करें ठाकुर साहब, अब ये तो बताओ, लोहा लोहे को काटता है, गब्बर सिंह डाकू है तो जय वीरू भी बदमाश ही है। जय वीरू अब ये कौन है? जय वीरू अरावली हिल्स के जंगल के दो तड़ीपार बंदर हैं। उनकी बहादुरी का कारनामा मैंने अपनी आंखों से देखा है। गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए मैं उन्हें बुलाता हूँ। अगले दिन ठाकुर को बुलाने पर जय और वीरू ठाकुर शेर सिंह के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। बताइए ठाकुर साहब, आपने हमें क्यों याद किया? मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अबे ठाकुर, तू सठिया गया है क्या? अबे गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है कि झट से देखा और फट से पकड़ लिया? इसकी बात का बुरा मत मानिए ठाकुर साहब, इसकी तो आदत है बक बक करने की। आपका काम हो जाएगा। अबे वीरू के बच्चे, सबके बीच में बड़ी होशियारी मार रहा था और तूने ठाकुर को ये क्यों बोल दिया कि काम हो जाएगा? अबे वो गब्बर सिंह है, सुरमा भोपाली नहीं। वो तो मुझे भी मालूम है मेरे भाई, पर तेरे को क्या मालूम? जब ठाकुर मेरे से बात कर रहा था तो सामने बसंती लोमड़ी खड़ी थी, बस उसी को देखकर अपन ने बोल दिया। अच्छा, तो ये बात है पार्टनर, अब जब तूने बोल दिया है तो देख ही लेंगे। कुछ दिन बाद होली का दिन आ जाता है और सारे डाकू जंगल में ढावा बोल देते हैं। कैसे हो ठाकुर? सुना है हमसे टकराने के लिए तूने बंदरों की फौज बनाई है। हाँ, वो बंदर हैं पर वो बहुत बहादुर हैं। वो दो हैं पर वो तुम सब पर भारी हैं। हा 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 हा, मजाक अच्छा कर लेते हो ठाकुर। और अपने मजाक बनाने के लिए दो बंदर और ले आया, लेकिन गब्बर के खौफ से तुम्हें एक ही प्राणी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। हा 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 हा। बाजरे के खेत में धतूरे के फूल, तू क्या अपने आप को 30 मारखा समझता है? क्या यही तेरी फौज है ठाकुर? सांबा कालिया तो कहता था कि 2 हैं, तो दूसरा कहाँ है बता दे। दूसरा किधर छुपा है? वो क्या है ना, आज होली है इसलिए दूसरा वाला है ना, वो अपनी छमिया बसंती लोमड़ी के साथ होली खेल रहा है। नहीं, गब्बर के होते हुए कोई होली नहीं खेल सकता। कौन रोकेगा हमें? तुम? हाँ, मैं। मगर क्यों? होली का त्योहार तो रंगों का त्योहार है गब्बर भाई, प्यार और अमन का त्योहार है। पर इससे तुम्हें इतनी नफरत क्यों है मेरे भाई? क्योंकि आज के दिन मेरे प्यार ने मुझसे बेवफाई की थी। मैं एक हिरनी को दिल और जान से चाहता था, मगर वो बेवफा निकली। वो बेवफा होली के दिन एक लकड़बग्घे के साथ भाग गई थी। बस उस दिन के बाद ना मैं कभी होली खेलता हूँ और ना ही किसी को होली खेलने देता हूँ। अबे मैं तेरे को बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन तू तो अकल का दुश्मन निकला।
क्यों? अबे तेरे को लगता है तेरी हिरनी लकड़बग्घे के साथ भाग गई थी? दरअसल वो भागी नहीं थी, वो लकड़बग्घा उसे जबरदस्ती उठा के ले गया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, पर इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? लो कर लो बात, फिर से वही कर दी ना बेवकूफों वाली बात। अबे अंधे, अभी अभी मैंने तेरे को बोला था ना कि वीरू बसंती को लेकर होली खेलने गया है। हाँ, वो होली खेलने नहीं गया था, वो तेरे ही काम से गया था। मेरे काम से? हाँ, जरा इधर तो देख। हिरनी, हाँ हिरनी, दरअसल अपन तेरी आइटम को लेकर लकड़बग्घे के पास आ गया था। हाँ गब्बर, वीरू ने मुझे लकड़बग्घे से अपनी जान की बाजी लगाकर छुड़ाया है। क्या वीरू ने जान की बाजी लगाकर तुम्हें लकड़बग्घे से छुड़वाया है? हाँ गब्बर, एकदम सही बोल रहे हो तुम। क्या तुमने देखा गब्बर कि तुम जंगल की होली लहू से खेलने आए थे, मगर जय और वीरू ने तुम्हारे जीवन को हिरनी के प्यार के रंगों से और भी रंगीन कर दिया। गब्बर, क्या तुम अभी भी जंगल वासियों को होली नहीं खेलने दोगे? बोलो गब्बर, बोलते क्यों नहीं? हिरनी, एक बात बताओ, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ गब्बर, मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो वादा करो कि आज के बाद तुम किसी प्राणी को नहीं मारोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी जंगलवासी को ना मारूंगा, ना डराऊंगा, ना दिवाली में पटाखे फोड़ने और होली में रंगों से खेलने से मना करूंगा। अबे साथ में ये भी वादा कर ले कि नवरात्र में हमारे साथ डांडिया खेलेगा और ईद के हमारे साथ सेवइयाँ भी खाएगा। हाँ, अब मैं सारे त्योहार तुम सबके साथ मनाऊंगा। चलो अब सब मिलकर होली खेलते हैं। फिर सबने साथ मिलकर होली खेली। अरे भाई, होली का त्योहार होता ही ऐसा है। होली के दिन दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। अबे गब्बर के बच्चे, सबको जाते जाते हैप्पी होली तो बोल दे। हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पर्व की पूरे देश में तैयारी हो रही है। लोग राम भक्ति में डूबे हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि भगवान राम का जन्म कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ? बच्चों, आज मैं आपको भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा सुनाने आई हूँ कि कैसे विष्णु जी ने पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया। ये कहानी आपको धर्म और भक्ति की शिक्षा देगी। इस कथा को ध्यान से सुनना। बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी शैया पर लेटे हुए थे। तभी भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ उनके सामने पधारे। सारे देवता भगवान विष्णु से गुहार लगाकर बोले, हे भगवान, लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा है और पृथ्वीवासी घबराए हुए हैं। इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही हमें इस राक्षस से छुटकारा दिलाएं। सभी देवताओं की बात सुन भगवान विष्णु बोले, लगता है अब पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत हो जाएं। आप सबकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। बच्चों, भगवान विष्णु ने ये फैसला लिया कि वो धरती पर राम अवतार के रूप में आएंगे। उसके बाद अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। भगवान राम के पिता पुत्र कामना को लेकर बहुत परेशान थे कि आखिर कैसे उनकी ये कामना पूरी हो। कैसे राम जी का जन्म हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, आगे की कहानी भी आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। त्रेता युग में अयोध्या नामक एक विशाल राज्य हुआ करता था। अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के पास धन, वैभव और शौर्य की कोई कमी नहीं थी और उनके राज्य में प्रजा भी काफी सुख और शांति से रहती थी। लेकिन महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बेहद चिंतित रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए वो सदैव पूजा पाठ और दान धर्म करते रहते थे, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी।
एक दिन राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक ऋषि उनके दरबार में आए और राजा दशरथ से बोले, महाराज, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। आज भगवान सूर्य आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, किंतु आपके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा दशरथ बोले, हे महर्षि, आप शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी करिए। राजा दशरथ की बात सुनकर ऋषि बोले, माफ करिएगा महाराज, लेकिन मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकता। इस यज्ञ को केवल और केवल सभी वेदों के ज्ञाता ऋषि श्रृंग ही करवा सकते हैं। वो ही इसमें सबसे ज्यादा निपुण हैं। तो फिर उनको बुलाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। राजा दशरथ की बात सुन ऋषि ने कहा कि महाराज, आपको स्वयं ही उनके पास जाना होगा और यज्ञ के लिए प्रार्थना करनी होगी, तभी वो आएंगे। ऋषि की बात सुन राजा दशरथ नंगे पांव ही ऋषि श्रृंग के आश्रम में पहुंचे और बड़े ही भावुक होकर उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ की विनती की। सभी लोगों की उपस्थिति में यज्ञ प्रारंभ हुआ। मंत्रोच्चारण से चारों दिशाएं गूंज उठी। यज्ञ में दी गई आहुति से प्रसन्न हो अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर का पात्र, जिसे राजा दशरथ को देते हुए अग्निदेव बोले, हे राजन, ये खीर का पात्र लीजिए और इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दीजिए। आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा दशरथ ने अग्निदेव को धन्यवाद किया और खीर का पात्र ले जाकर अपनी रानियों को बांट दिया। रानी कौशल्या और रानी केकई ने खीर का आधा हिस्सा खाया और बचा हुआ आधा हिस्सा रानी सुमित्रा को दे दिया। इस तरह रानी सुमित्रा ने खीर के 2 हिस्से ग्रहण किए। कुछ समय के बाद बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया। शिशु बहुत ही आकर्षक और तेजस्वी था। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम थे। उसके बाद रानी केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। सबसे छोटी रानी सुमित्रा ने खीर के 2 हिस्से खाए थे, इसलिए उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। चारों पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से आप समझ गए ना कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ। बच्चों, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है ना, भगवान किसी ना किसी रूप में आकर उसको खत्म करते हैं। रावण के पाप का अंत करने के लिए भगवान राम ने इस तरह जन्म लिया। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी ऐसी ही एक नई और मजेदार कहानी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। बबलू बंदर एक घनी जंगल में रहता था। वो बहुत ही शरारती था, लेकिन अब वो अकेलापन महसूस करने लगा था। उसे लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। बबलू ने जंगल के सभी जानवरों से कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई है जो मेरी दुल्हन बने। सब जानवर हंसने लगे। गोलू भालू बोला, अरे बबलू, पहले सोच लो, शादी करना आसान नहीं है। लेकिन बबलू अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो सबसे पूछने लगा, मीना तोता, नहीं बबलू, मैं आसमान में उड़ती हूँ और तुम तो बस पेड़ों पर उछलते रहते हो। चीकू हिरन, तुम बहुत शरारती हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। गज्जू हाथी, तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगा। बबलू निराश हो गया। कोई भी उससे शादी करने को तैयार ही नहीं था। फिर बबलू को एक तरकीब सूझी। उसने जंगल में घोषणा कर दी, जिससे भी मेरी शादी होगी उसे मैं जंगल की सबसे सुंदर जगह पर लेकर जाऊंगा और ढेर सारी फल दूंगा। ये सुनकर जंगल की एक नटखट बंदरिया चुन्नी बहुत खुश हो गई। उसे तो बस मस्ती करने से मतलब था। उसने कहा, मैं करूंगी तुमसे शादी। बंदर और बंदरिया की शानदार शादी हुई। बड़े ही धूमधाम से हुई। सभी जानवर नाचने लगे, कूदने लगे। भालू ढोल बजाने लगा। हाथी ने अपने सुर से पानी का फुहारा बनाया और तोता मिठाई बांटने लगा। सब बहुत खुश थे। बबलू भी मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे आखिरकार अपनी जोड़ीदार जो मिल गई। सीख, जोड़ी वही अच्छी होती है
जो एक दूसरे को समझे और साथ निभाए। फाल्गुन आया तो हर तरफ होली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई और इस बार होली का उत्सव कैलाश पर्वत पर मनाया जा रहा था। वहां पर सभी शिवगण होली की तैयारियां कर रहे थे। माताश्री, पिताश्री, ये देखिए मैंने कितने सुंदर फूलों के रंग तैयार किए हैं और मैंने भी। अरे वाह, मेरे बच्चे ने तो बहुत सुंदर होली के रंग बनाए हैं। अब मैं सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी। पकवान? माताश्री, मेरे लिए लड्डू जरूर बनाना। आपको तो पता ही है कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है। हाँ, पता है कितने पसंद है। सारे लड्डू खुद ही खा जाते हो। लड्डू मेहमानों के लिए बना रहे हैं, तुम्हें सिर्फ 2 मिलेंगे। नहीं, मुझे तो बहुत सारे खाने हैं। माताश्री, मुझे बहुत सारे देना। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, लड्डू खाने के लिए बनवाने भी तो पड़ेंगे। क्या तुम अपनी माताश्री की सहायता नहीं करोगे? अवश्य पिताश्री, चलिए। माताश्री, हम लड्डू बनाने में आपकी सहायता करते हैं। चलो भैया कार्तिकेय। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों माता पार्वती के साथ होली के लिए पकवान बनाने में मदद करने लगते हैं। तभी नारद मुनि भी आ जाते हैं और नारद मुनि के हाथ में एक बड़ा कलश होता है। अरे देवर्षि नारद, आइए आइए, आपके हाथ में ये कलश कैसे? होली की तैयारी में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने सोचा मैं भी कुछ इंतजाम कर लूं। इस कलश में गुलाल है। प्रभु, मुझे लगा कि बिना गुलाल के होली कैसी, इसलिए मैं गुलाल ले आया। मैंने अपने हाथों से बहुत गहरा गुलाल बनाया है। इसका रंग उतारे नहीं उतरेगा, फिर तो बहुत आनंद आने वाला है। प्रभु, मैं तो मस्ती में झूम रहा हूँ। होली आई रे, रंग बिरंगी होली आई रे। होली आई रे, रंग बिरंगी होली आई रे। नंदी ने गुनगुनाना शुरू किया और पीछे पीछे सभी शिवगण भी नाचने लगे। सब तैयारी हो गई। होली का दिन आया और स्वर्ग के सभी देवी देवता कैलाश पर आने लगे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ, देवी सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ, देवराज इंद्र, अग्निदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, सूर्यदेव आदि। स्वामी, आज तो आपको गुलाल लगवाना ही होगा। आज आप बच नहीं सकते। नहीं देवी पार्वती, मुझे रंग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा, इतना सा। अरे देवी पार्वती, इतना सारा गुलाल तुमने तो थोड़ा सा कहा था। अब मैं तुम्हें भी गुलाल के रंग में रंग दूंगा। अभी तुम्हें गुलाल में भिगो दूंगा। नहीं स्वामी, बिल्कुल नहीं। और फिर हंसी ठिठोले के बीच भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरा कैलाश होली के रंग में रंग गया। सब होली खेल रहे थे। किसी को आभास नहीं हुआ कि कुछ दैत्य भी देवताओं के बीच शामिल हो गए। यही मौका है। देवताओं के बीच में रूप बदल कर शामिल हो जाते हैं और ये बेहोश करने वाला रंग सभी देवताओं पर छिड़क देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो, सब अपनी अपनी मुट्ठी रंगों से भर लो। और असुरों ने देवताओं के बीच में जाकर होली का रंग उड़ाने का विचार किया, पर जैसे ही उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर रंग उड़ाया, वह रंग फूलों में बदल गया। चारों ओर फूलों की वर्षा होने लगी। सब खुशी से झूमकर फूलों की होली खेलने लगे। तभी देवताओं के रूप में छुपे हुए असुर वापस अपने रूप में आने लगे। अरे, हम सबके बीच दैत्य छुपे हुए थे। अवश्य ये हमारी होली के उत्सव में खलल मचाने आए होंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ, वरना तुम्हें दंड देने में मुझे क्षण भी नहीं लगेगा। हे भोले भंडारी, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। हमसे भूल हो गई, हमें बचा लो। प्रभु, हमसे भूल हो गई, हमें जाने दो। प्रभु, आज होली का उत्सव है। होली भाईचारे का प्रतीक है और त्योहार के अवसर पर मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें दंड दिया जाए, इसलिए आज मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। जाओ, इसी क्षण वापस लौट जाओ। महादेव आपकी जय हो, महादेव आपकी जय हो। भगवान शिव पहले ही पहचान चुके थे कि असुर होली खेलने के लिए शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने ही ये सारी लीला रची थी। भगवान शिव की जय बोलते हुए वापस चले जाते हैं। महादेव, यूं ही नहीं आपको भोलेनाथ कहा जाता है। आप दैत्यों को भी क्षमा दान दे देते हो। यही आपकी सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठता है। आपने बिल्कुल उचित कहा ब्रह्मदेव, यही तो महादेव की प्रमुखता है।
अरे होली खेलने के बीच वो कलश तो हम भूल ही गए जिसमें मैं विशेष रंगों से गुलाल तैयार करके लाया था। देवी पार्वती, वो कलश कहाँ है? देवर्षि नारद, उस कलश का रंग तो हमने अपनी पिचकारी में भर लिया, अब आप नहीं बचने वाले। आपने ही तो कहा था कि ये ऐसा रंग है जो कभी नहीं उतरेगा। अब आप कैसे बचोगे देवर्षि? बच्चे आपको रंग कर ही मानेंगे, आपका खुद का बनाया रंग आपको खुद ही लग जाएगा। नहीं नहीं बाल गणेश, बाल कार्तिकेय, देखो ये रंग बहुत गहरा है, मुझे मत रंगना। सब खूब जोर से ठहाका लगा कर हंसे, सबने खूब होली खेली और हर तरफ रंगों की फुहार थी। खुशियां ही खुशियां, पूरा आसमान होली के रंगों से भर गया। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर खूब होली खेलकर अपने अपने धाम वापस लौट जाते हैं।